अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़फ़र अब्बास नकवी, आपका होस्ट। प्रोग्राम होगा JIT, जिसमें हम आपको तफ्तीशी निकात के मुतल्लिक़ बतलाएंगे। आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है मनशियात, जजमेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स में हमारा टॉपिक होगा मनशियात के मुकदमात, जिनमें मुद्दई के जो गलतियाँ हैं, मुद्दई के मामलात जो हैं, जो प्रॉब्लम्स मुद्दई पैदा करते हैं, यानी कि मुद्दई जो रेडिंग ऑफिसर है, मुद्दई जो सब इंस्पेक्टर है, जो शख्सियत रेडिंग ऑफिसर है और रिकवरी ऑफ दी नारकोटिक्स मेकअप करती है या उसको इफ़ेक्ट करती है, वो शख्सियत कहलाती है मुद्दई, कंप्लेनेंट। इस इस्तगासे में, इस पर्चे में तो वो जो गलतियां दोहराएंगे, गलतियां करेंगे, उनको हम इंशाल्लाह आपको पॉइंट आउट करेंगे और उनका हल भी बतलाएंगे और आपको तजावीज़ पेश करेंगे ताकि पूरे पाकिस्तान में नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ जंग जीती जा सके और बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो, हमारा मुल्क नारकोटिक्स को कंट्रोल कर सके और नारकोटिक्स के अफरियत से, नारकोटिक्स की अजियत से दो चार कौम को हम निकाल सकें और हमारी नौजवान नस्ल इससे महफूज रह सके और नारकोटिक्स पेडलर्स, नारकोटिक्स के जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वो जेलों में जाकर मुस्तकिल वहाँ पे रहें और उनको सजाया भी हो। ये हमारा होगा मोटो। अब हम आपको अर्ज़ करेंगे, अगले पॉइंट्स पर मामलात आपको डायलेट अपॉन करेंगे। सबसे पहले आपने हर मुल्ज़म का अकेले, बाशऊर, बाहवास और बाइलम, पुरतहर्रक, बाइरादा, तबई कब्ज़ा आपने मंशियात का ज़ाहिर करना है और अपने इस्तगासा में आपने उसको इस तरीके से इफ़ेक्टिवली साबित करना है कि ये ऐसे था। दुराने बरामदगी कार से, घर से या मुल्ज़म से आपने मंशियात को मुल्ज़म के ज़रिए खुद अज खुद उठाकर मंशियात को हवाले पुलिस करता दिखलाना है। कुछ मंशियात मुल्ज़म की खुफिया जेबों और पहने हुए कपड़ों के खुफिया खानों से बरामद होना दिखलाएंगे ताकि मुल्ज़मान पर यह साबित हो सके कि उन्होंने इरादे के साथ, नीयत के साथ, दानिस्ता तौर पर ये मंशियात अपने हमरा बगरज बेचने, बगरज डिससेमिनेशन, बगरज जगह जगह पर तरसील के लिए रखी हुई थी और हम ये चीज़ साबित करेंगे। इसी तरह नक्शा मौका में भी ये चीज़ हम दिखलाएंगे। मुल्ज़म के कपड़ों के खुफिया खाने का अलहदा नक्शा भी बनाएंगे जहाँ से ये चीज़ें बरामद हुई होंगी। इस नक्शे में अपने हमरा हमने किट रखने का, तफ्तीशी किट रखने का भी हमरा तज़किरा कर लेना है ताकि ये इस नक्शा मौका में भी हमने ये बतलाना है कि तफ्तीशी किट हमरा रख ली गई थी। ये हमें गाइडेंस जो मिल रही है, ये अब्दुर्रहमान 2016 KHC कराची हाई कोर्ट से हमें ये रूलिंग, वहाँ से ये गाइडेंस मिल रही है। और इसके अलावा तफ्तीशी अफसरान को चाहिए कि अदालत में कभी भी तस्लीम ना करें कि उन्होंने इस्तगासा मेरी इस्तगासा और फ़र्द मेरी नहीं लिखी हुई, यानी कि इस्तगासा और फ़र्द तफ्तीशी कभी भी ये तफ्तीशी अफसर यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो मुद्दई है, बल्कि मुद्दई ये कभी भी तस्लीम ना करे कि ये मेरी लिखी नहीं हुई है और मेरी मौजूदगी और तफ्तीशी मेरी मौजूदगी तक ये भी तस्लीम ना करे कि तफ्तीशी मेरी मौजूदगी तक जाए बरामदगी तक ना पहुँचा था या ये इस्तगासा फ़र्द मुहर्रर की लिखी हुई है। कई बार ये कह देते हैं कि ये मुहर्रर ने लिखा था इस्तगासा, जबकि ये मुद्दई ने लिखना होता है, कंप्लेनेंट ने लिखना होता है। जो रेडिंग ऑफिसर है या जो रिकवरी ऑफिसर है जिसने बरामद की है मंशियात, उसने ये इस्तगासा लिखना होता है, उसी ने ये फ़र्द लिखनी होती है। ये कई बार अक्सर वो कह देते हैं मुहर्रर ने लिखी थी। ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ये आपने ऐसे तस्लीम नहीं करना, ना ही ऐसा बयान देना है जिससे मुल्ज़िम को फ़ायदा पहुँचे। अपना बयान जिस दिन आपने 161 का बयान जिस दिन आपने तफ्तीशी को रिकॉर्ड कराना है, वो आपने तारीख भी याद रखनी है। रवानगी आपने मुद्दई की और तफ्तीशी वगैरह की जो रपट आए आपने थाना में इंदराजात करना है और करवाना है मुहर्रर के ज़रिए, इसको आपने लाजमी लफ रिकॉर्ड करना है। तफ्तीश के रिकॉर्ड में ये हमरा अटैच होनी चाहिए। रेड के दौरान और फौरी बाद कोई सीनियर अफसर मौका पर जाता हुआ दिखलाई दे, यानी कि आपने कोई ऐसा सीनियर अफसर जो SHO है या और सीनियर अफसर है जो रेड पर रिकवरी के बाद या रिकवरी के दौरान मौका पर जाता हुआ आपने शो करना है रोज़नामचा की रपटों में। इसके अलावा कोशिश करें कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी घर में आने का वक़्त बेगाना हो, यानी कि हम मुल्ज़मान की गिरफ्तारी रात के 2 बजे आप कर रहे हैं या आप रात के 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप अक्सर बेशतर रिकवरी करते हैं। वो रिकवरी जो है वो अदालत में मशकूक निगाहों में देखी जाती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट गवाह नहीं होते, चहल पहल नहीं होती मार्केट में। जिस जगह से आपने उसके बाज़ार में से या जिस उसके घर के इर्द गिर्द जो जगह होती हैं वहाँ से आपने जहाँ से उसको गिरफ़्तार किया होता है, तो वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं होती और कोई आज़ाद गवाह नहीं मिलता। इस वजह से अदालतें इस चीज़ को स्केप्टिसिज्म के साथ और शकूक व शुबहात के साथ देखती हैं कि आपकी ये रिकवरी बोगस हो सकती है। इसके अलावा दिन या शाम की रिकवरी बहुत बेहतर रहेगी। रेडिंग पार्टी और
आईओ की आमद और रवानगी की रपट आपने लफ रिकॉर्ड करनी है। रपट पर्चा कशीदगी यानी कि जो पर्चा दर्ज किया और आपने रपट लिखी है इस हवाले से, वो आपने लाजमी रफ रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा जो 14 इकसाम की रपट हाएँ हैं जो कि नारकोटिक्स के मुकदमात में लाजमी दर्ज की जानी चाहिए, वो मैं आपको किसी और एक सिंगल किस्त में बताऊंगा, एपिसोड में बताऊंगा, वो लाजमी आपने दर्ज करनी है ताकि आपके केस का सीक्वेंस बरकरार रहे और आपके जो जज साहबान हैं वो समझें कि एक अदालत, एक मुदई ने और तफ्तीशी ने एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ, एक यकसानियत के साथ, एक पैटर्न के साथ ये तफ्तीश मुकम्मल की है। इसी तरह मुदई जो है वो सील शुदा पार्सल, जिस्म नमूना, जिस्म मुल्ज़म यानी कि मुल्ज़म को अज़ खुद और नमूना जात, ये तमाम अशिया मौका पर आईओ के हवाले करेगा। कई बार होता है कि थाने में लाके मुहर्रर को जमा करवा दी और मुहर्रर ने आगे तफ्तीशी को दे दी, इसमें चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कस्टडी जो है डिस्टर्ब हो जाता है और वो बाद में ये कहते हैं कि जनाब आपने ये, और बयानात नहीं हो पाते मुहर्रर के, उसका बयानात मिलते नहीं हैं। ये मसाइल हल करने के लिए आपने मौका पर तफ्तीशी के हवाले मुदई ने ये सारी अशिया और चीज़ें करनी हैं। और इसमें ये डायरेक्शन जो है ये और गाइडेंस जो मिलती है हमें, सलामत अली वर्सेस स्टेट LHC 1634 और 2017 की ये जजमेंट है जिसमें ये गाइडेंस मिलती है। इसके मुताबिक आपने तफ्तीश को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा जुर्म जो 9C है, इसको अक्सर ये 9C लिख दिया जाता है, इसको ऐसे ना लिखें बल्कि इसको, जैसे मैंने आपको पहले SOP जब मैं पढ़ा रहा था, आपको बता रहा था आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में, जिसमें हमने आपको कुछ चेक पॉइंट्स, चेक लिस्ट आपको पढ़ाई थी इस तरह से लिखने की, उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि आपने 9C 25/97 CNSA ये आपने तहरीर करना है जुर्म को। इसी तरह 9B 9A वगैरह लिख सकते हैं। याद रहे कि मुदई को सबसे बड़ा फ़ायदा CNSA 29 ये दे रही है कि मुल्ज़म ने ये साबित करना होता है कि इस पर बरामदगी गलत डाली गई है। ये अमीर ज़ेब केस में हमें ये गाइडेंस मिलती है। अमीर ज़ेब केस में ये वाज़े किया गया है कि इस तरीके से अमीर ज़ेब केस हमें बताता है कि ये चीज़ मुल्ज़म ने ये साबित करना है कि उस पर रिकवरी गलत डाली गई है। जिस पर्चा के सिलसिले में मुल्ज़म पर आप रेट दिखलाते हैं, आपने इस्तगासा में लिखा होता है कि हमारा मुल्ज़म, हम फ़लाँ मुल्ज़म पर इस सिलसिले में रेड किया गया, तो उस जिस पर्चे के सिलसिले में आपने उस पर रेड किया जाता है, उस पर रेड कर रहे होते हैं, उस पर्चे की फ़ोटोकॉपी आप हमरा रिकॉर्ड के लगाएं, उसकी FIR की कापी रिकॉर्ड के, तस्दीकी FIR, मुसद्दका FIR की कापी आपने फ़ोटोकॉपी रिकॉर्ड के साथ लगानी कि इस FIR के मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के सिलसिले में हमने ये मुल्ज़म पर रेड किया था, आगे से हमें ये रिकवरी मज़ीद रिकवरी इफ़ेक्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप बेहतर तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ा सकेंगे। नाज़रीन, आज का जो एपिसोड था वो तफ्तीशी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो मुदई साहिबान गलतियाँ करते हैं उनके मामले में था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ रिलेटिव्स इस्तेमाल करते हैं नारकोटिक्स और आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी लाहौर से सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी, जो कि पिछले 45 साल से ये काम कर रहे हैं, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ अवेयरनेस लॉन्च कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेहनत कर रहे हैं। सैयद मोहसिन गिलानी हैं इनके हमरा। तो ये साहिबान को आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। अगर आपको ऐसी चीज़ कोई नज़र आए हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे दस्तावेज़ात में, हमारी रिसर्च में कि आप इसको अपडेट करना चाहते हों, अपग्रेड कराना चाहते हों या रीट्यून कराना चाहते हों या आप तब्दील कराना चाहते हों या आपको डिसएग्रीमेंट करते हों, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। देखने का शुक्रिया, पसंदीदगी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।